नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, स्वागत करता हूं आप सभी का बड़ा बिजनेस के इस ब्रांड न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में जो है ई कॉमर्स। आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नंबर शेयर करने वाला हूं। ये ब्रांड न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है ना, ये इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है। नंबर्स के साथ शुरुआत करेंगे ना, जोश बनेगा, एकदम समझ आएगा कि क्यों ये कोर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने अभी जो यूनियन बजट लॉन्च किया था 2020-2021 का, उसमें 8,000 करोड़ रुपए उन्होंने एलोकेट किए एक बड़े प्रोजेक्ट पे। इसका नाम है भारत नेट, यानी पूरे के पूरे भारत को इंटरनेट से जोड़ने के लिए करीब 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट पहुंचने वाला है। भारत की ई कॉमर्स मार्केट $100 बिलियन की हो जाएगी 2022 तक। ज़्यादा दूर नहीं है। अरे 2021 तो आ गया, देखिए 2020 तो कोरोना ने खा लिया, 2021 आने वाला है। 2022 तक $100 बिलियन की पूरी इंटरनेट यानी ई कॉमर्स मार्केट हो चुकी होगी। इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे बड़ा हिस्सा होगा। भारत में करीब 425 मिलियन मोबाइल इंटरनेट यूजर्स होंगे। ये प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, उसका डेटा है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई 2022 के नंबर्स बता रहे हैं पारितोष जी, इस साल क्या होने वाला है उसकी भी तो कुछ खुशखबरी दे दो, कोई तो गुड न्यूज दो। सो 2020 खत्म होते होते ग्लोबल ई कॉमर्स रिटेल हो जाएगा $27 ट्रिलियन का, यानी 27 लाख करोड़ रुपए। हम एक डिजिटल ड्रिवन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे 2025 तक। ये तो पूरी दुनिया जानती है। इनफैक्ट इसलिए अगर आप देखें, आज बड़ी बड़ी कंपनीज, अलीबाबा हो जो चाइनीज कंपनी है, या फिर बड़ी यूएस की कंपनीज हो, आज सारे के सारे लोग भारत देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर किया, वो भी $20 बिलियन के लिए? ऐसा क्यों हुआ? वो केवल इसलिए क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत जिस तरीके से कनेक्ट होता जा रहा है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, 2022 तक हम लोग कम से कम, बता रहा हूं मैं आपको ये नंबर, 60% पॉपुलेशन हमारे देश की, 60% जनता हमारे देश की इंटरनेट से कनेक्ट हो चुकी होगी। और ये वो लोग हैं जो सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन पे, यानी अपने स्मार्टफोन पे। ये बहुत इनक्रेडिबल है। आज से पहले इस पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, यानी पूरे संसार में, पूरे विश्व में ऐसा कहीं कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हो रहा है किसी भी देश की या दुनिया की पॉपुलेशन की हिस्ट्री में। इन सभी नंबर्स को सुनकर आपको विश्वास हो गया होगा कि भारत तैयार है ई कॉमर्स के लिए, और इसलिए बड़ा बिजनेस ने बनाया है भारत का सबसे एग्जॉस्टिव, सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स कोर्स। आप चाहे एक गांव से या किसी छोटे शहर से एक महिला व्यापारी हैं जो लाख की चूड़ियां बेचती हैं या बनाती हैं और ऑनलाइन जाना चाहती हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 से 2,000 रुपए हर रोज कैसे कमाऊं, ये आपका मान लीजिए अभी इमीडिएट गोल है। या फिर आप एक स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई साइड बिजनेस करना चाहते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है, आप किसी अच्छे कॉलेज में, और आप चाहते हैं कि मैं चलिए कुछ अपनी फीस दे पाऊं ई कॉमर्स का कुछ धंधा करके। या फिर आप एक छोटे व्यापारी हैं जो एक दुकान में साड़ी या फैशन बेच रहे हैं, कोई भी फैशन क्लोथ या साड़ियों की आपकी दुकान है, कोई रिटेल स्टोर है आपका। आप एक रिटेल स्टोर से आप जाना चाहते हैं 10 रिटेल स्टोर तक, पर बीच में आपको मौका मिल गया है। ये मौका बहुत जबरदस्त है कि ऑनलाइन जब पूरी दुनिया बेच रही है तो मैं कैसे बेचूं, आप ये जानना चाहते हैं। आपकी नेक्स्ट जनरेशन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन यानी आपके बच्चे, आपके बेटा बेटी, वो कुछ नया करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं पापा की तरह या मम्मा की तरह मैं बैठूं एकदम गल्ले पर और गद्दी पे तसल्ली से बैठकर रोज साड़ियां बेचूं। या फिर आप एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चलाते हैं, कार कंपोनेंट्स आप बनाते हैं। इस कोर्स में आप सभी के लिए स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दी गई है। इस कोर्स को बनाया है बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर निशांत मनचंदा जी ने, और मेरे साथ बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर सीए अंकित जैन ने। निशांत जी कस्टमर 1-to-1 इस कंपनी के फाउंडर हैं और ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। ई कॉमर्स बिजनेस हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट समझ नहीं पाता, इसलिए हमने बुलाया सीए अंकित जैन को। ये बहुत सारे ई कॉमर्स मर्चेंट्स के सीए हैं और समझते हैं इन सभी बारीकियों को। निशांत जी एक एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बिजनेसेस को वो ऑलरेडी अमेज़न तक लेकर जा चुके हैं। आज इनके ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी इन्होंने केस स्टडी शेयर की हैं इस कोर्स के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया कैसे जीरो से शुरुआत हुई थी और आज एक इंसान 3 लाख रुपए महीना, कोई 30 लाख रुपए महीना तक कमा रहा है। इस कोर्स को हमने 3 स्टेप्स में बांटा है। स्टेप 1 है जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन, यानी आपकी नींव स्ट्रांग है। ऐसी सॉलिड फाउंडेशन उन्होंने रखी है कि हर एक फंडामेंटल ई कॉमर्स के बारे में जो आपको पता लगना चाहिए, प्राइसिंग से लेकर प्रोडक्ट तक, प्रोडक्ट से लेकर फोटोग्राफी तक, सब कुछ अच्छे से सिंपल सादी भाषा में समझाया गया है। स्टेप 2 है गेटिंग स्टार्टेड, यानी अब आप तैयारी कर रहे हैं, अब आपने मन बना लिया है हमारा स्टेप 1 देखने के बाद कि अब मैं ई कॉमर्स का धंधा स्टार्ट करने वाला हूं। और स्टेप 3 है हाउ टू रन योर ई कॉमर्स बिजनेस। स्टेप 2 के बाद आप स्टेप 3 पर आएंगे, जहां पे अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से
आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस चलाना शुरू कर देंगे। कोर्स में करीब 37 वीडियोस हैं, यानी 37 वीडियोस हैं। एक एक वीडियो देगी आपको डीप नॉलेज और आपको इनेबल और एम्पावर करेगी डिसीजन लेने में और एक्शन लेने में। मैं बहुत जल्दी अब आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं, कौन से टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं, ताकि इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के तुरंत बाद आप एकदम तैयार हो जाएं और जल्दी से जल्दी एक के बाद एक सारी वीडियो आप देखना शुरू कर दें। सबसे पहली वीडियो है ई कॉमर्स से डरना क्यों। पहली ही वीडियो में आपका डर निकाल दिया हमने ई कॉमर्स से, आपको सारी क्लैरिटी के साथ वो नॉलेज दी गई है। दूसरा, व्हाट इज ई कॉमर्स एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन टाइम्स टुडे, हमने ये आपको समझाया है कि क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। फिर हमने ये भी बताया है कि पहला कदम कैसे रखें आप ई कॉमर्स के अंदर, बिजनेस जो आपका ई कॉमर्स बिजनेस है ना उसको फंड कैसे करेंगे। मैं वेंचर कैपिटल फंडिंग की बात नहीं कर रहा, यानी आप खुद कैसे फंड करेंगे अपने बिजनेस को, किस तरीके से आप लोन ले सकते हैं, कौन सी एनबीएफसीज हैं जो आपको पैसा देती हैं, किन कारणों से देती हैं, कौन से आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, सब कुछ बताया गया है। फिर हमने आपको दिए टॉप 14 रिसोर्सेज जो हर ई कॉमर्स बिजनेस के ओनर के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि ये बिजनेस इकोसिस्टम जो है ई कॉमर्स का वो क्या है, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये ई कॉमर्स के कितने बिजनेस मॉडल्स होते हैं, यानी कितने प्रकार के ई कॉमर्स होते हैं। भाई आपको तो ये लगता है ना कि अमेजॉन पे गए, माल खरीद लिया, बात खत्म हो गई। इसमें बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं। आपको हमने डिसीजन देने में एकदम आसान कर दिया आपके लिए कि कौन सा ई कॉमर्स मॉडल आपके लिए सही है। फिर बारी आती है कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने में कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद हमने बताया कि B2B और B2C ई कॉमर्स में फ़र्क क्या है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप B2B ई कॉमर्स कैसे करेंगे और B2C ई कॉमर्स कैसे करेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैटेगरीज भारत देश में जो ई कॉमर्स की हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, ताकि आपको ना एकदम हिंट मिलना शुरू हो जाए, सिग्नल्स मिल जाए आपको कि धंधा करना है तो कौन सा करना है और क्यों करना है। फिर भारत के ई कॉमर्स का जो कस्टमर है ना उसकी समझ दी है। पहले 50 मिलियन आज तक के जो ई कॉमर्स कस्टमर्स हैं और आने वाले 100 मिलियन जो ई कॉमर्स के कस्टमर्स हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया वो 425 मिलियन जो कस्टमर्स हैं जुड़ने वाले इंटरनेट से, उसकी बहुत डीप समझ दी है हमने आपको। फिर हमने आपको बताया टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म के बारे में, यानी कौन सी टेक्नोलॉजीज, कौन से प्लेटफॉर्म्स, और घबराइएगा मत, बहुत आसान है। आप हैरान हो जाएंगे कि कितना आसान है ई कॉमर्स का अपना बिजनेस शुरू करना और उसको मेंटेन और सस्टेन करना, उसको ग्रो करना भी। फिर हमने आपको ये बताया कि सही प्रोडक्ट कैसे चुने। देखिए बाकी सारी बातें सही हैं, अगर आपका प्रोडक्ट ही सही नहीं है तो आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। सही प्रोडक्ट जो कस्टमर की नीड को एकदम सही तरीके से सॉल्व करे। फिर आप जानेंगे कि ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज करेंगे आप, क्या ऑपरेशंस आपको करने हैं आपके ई कॉमर्स के पूरे बिजनेस में, वो बहुत अच्छे से समझाया गया है। फिर मार्केट प्लेस पे कैसे चलता है ई कॉमर्स, यानी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे आप कैसे जाएंगे, वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री क्या होता है, हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट। हमने आपको एक कैलकुलेटर बना के दिया है, इनफैक्ट 2 वीडियोज में आपको 2 एक्सेल शीट पे कैलकुलेटर्स दिए हैं जिन पे आपको कुछ नहीं करना, केवल नंबर डालिएगा बस, बाकी सारा काम कैलकुलेटर कर देगा आपके लिए। आपको प्रॉफिटेबल स्थिति में कैलकुलेटर लेकर आएगा हमारा। और पहली बार भारत की हिस्ट्री में ऐसा कोई ई कॉमर्स कोर्स बना है जिसके अंदर ऐसे कैलकुलेटर्स दिए गए हैं। फिर हमने आपको बताया कि कस्टमर सर्विस आप कैसे करें, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस दी हैं। उसके बाद आप जीरो बजट, लिटरली ये वीडियो मैंने खुद की है कि बिना किसी पैसे के आप कैसे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे आप। फिर हमने बताया कि डिजाइन कैसे करेंगे आप एक परफेक्ट रिटर्न पॉलिसी को। भाई आप भी तो ई कॉमर्स से माल खरीदते हैं ना, अमेजॉन से कभी कुछ गलत आ जाता है तो वापस करते हैं ना, वो वापस जो होता है ना उसको कहते हैं रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी कैसे बनाएं, कैसे कुछ कंपनीज के हमने एग्जांपल्स दिए, कैसे उन्होंने अपनी रिटर्न पॉलिसी को अपनी मार्केटिंग पॉलिसी बना दिया और किस तरीके से वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता गया और कस्टमर्स आते गए। फिर हमने बताया कि एक ई कॉमर्स कंपनी, मान लीजिए अब आप तैयार हो गए अपनी कंपनी चालू करने के लिए, तो ई कॉमर्स कंपनी को रजिस्टर कैसे करेंगे, सीए अंकित जैन ने बहुत अच्छे से समझाया आपको। और जरूरी नहीं आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, कैसे आप बिना पैसे के छोटी शुरुआत करते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं वो बताया गया है। लीगल और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो बहुत जरूरी हैं, कुछ 6 रिक्वायरमेंट्स आपको बताई गई हैं जो क्रिटिकल है और बाकी करीब 7 से 8 ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर ऑपरेशनल रेडीनेस की हमने बात की है। उसके बाद हमने ये भी आपको बताया एक वीडियो के अंदर, परफेक्ट फोटो शूट्स कैसे कराएं, अपनी नहीं अपने प्रोडक्ट की। तो परफेक्ट फोटो शूट्स कैसे होंगी आपकी, ताकि आपका कस्टमर आए वो बोले वाह यही तो है वो ज़बरदस्त प्रोडक्ट, यही तो है, बस सीधा बाय का बटन क्लिक करें और आपका माल बिक जाए। उसके बाद हम पढ़े हैं SKUs यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट होता क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे आप इसको करेंगे, कैसे लिखें अपने प्रोडक्ट की परफेक्ट डिस्क्रिप्शन ताकि अमेजॉन पे जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें या फ्लिपकार्ट पे करें पहले दिखना शुरू हो जाए। फिर हमने आपको दिए 5 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल केस स्टडीज ऐसे बिजनेसेस की जो एकदम छोटे थे,
आप अपने आप को इन सारे के सारे बिजनेस से ना रिलेट कर पाएंगे। बहुत जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रोडक्ट रिव्यूज क्या होते हैं, कैसे आप उनको लेकर आएंगे, क्या उनकी इंपॉर्टेंस, और अगर नेगेटिव रिव्यूज आ जाएं तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। फिर हमने बात की है कि सही वेंडर ई कॉमर्स का कैसे आप चुनेंगे। देखिए बहुत क्रिटिकल है। वेंडर आता है, टेक्नोलॉजी सिखा के जाता है, पर अगर वेंडर गलत हो गया और आपको नहीं पता कि वेंडर आपको क्या बता रहा है और ऐसी इंफॉर्मेशन वो देंगे आपको जो आपके बिजनेस के लिए सही नहीं है ना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने एकदम आपको बता दिया कि कौन सा कंसल्टेंट, कौन सा टेक्नोलॉजी वेंडर आपको चाहिए। उसके बाद 18 ऐसे कारण बताए हैं जिसके कारण सब कुछ सीखने के बाद भी आप फेल हो सकते हैं। और फाइनली हमने आपको यह बताया है कि कैसे आप खुद, जी हाँ ये बहुत कमाल की बात बोलने वाला हूं मैं, बिना किसी कंसल्टेंट के खुद अमेजॉन पे अपना स्टोर कैसे चलाएंगे, यानी खुद सारा का सारा ये काम आप कैसे करेंगे। अब ऑफ कोर्स डिसीजन आपका है। हमने आपको इनेबल और एम्पावर कर दिया है। आप चाहें तो ये खुद कीजिए, आप चाहें तो कंसल्टेंट को हायर कीजिए, ताकत आपके हाथ में है। आज भारत में करीब 7 लाख ई कॉमर्स मर्चेंट्स हैं, जल्दी ये 10 से 20 लाख हो जाएंगे। ये कोर्स भारत में एक नया रेवोल्यूशन लेकर आएगा, एक नई क्रांति लेकर आएगा ई कॉमर्स की। हर एक वीडियो को आप एंड टू एंड जरूर देखिएगा। सारे एमसीक्यूज को आंसर करना इंपॉर्टेंट नहीं, क्रिटिकल है आपके लिए। और इंप्लीमेंट कीजिए सारी लर्निंग्स को, क्योंकि आपको तो पता ही है कि केवल इंफॉर्मेशन से नहीं, इंप्लीमेंटेशन से बनता है बड़ा बिजनेस। आइए शुरुआत करते हैं इस प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स जर्नी की। आई विश यू द वेरी बेस्ट।